कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। बीजेपी को पानी पी पी कर पोसने वाले पत्रकार रवीश अब राजनीति के मैदान में बीजेपी के सामने होंगे। पत्रकार रवीश अब राजनीति की दुनिया में अपना कदम रखेंगे। पिछले 8 साल से जब से बीजेपी ने केंद्र की सत्ता हासिल की है, तब से ही एनडीटीवी लगातार मुखर होकर सरकार की आलोचना करता रहा। इस चैनल के मालिक डॉक्टर प्रणव रॉय और राधिका रॉय अब अलग हो चुके हैं। अडानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर कर लिया है। इसी खतरे की आशंका में ही करीब 1 महीने पहले जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद उन्होंने कई सारे इंटरव्यू दिए, कई खुलासे किए और अपनी बेबाक स्टाइल को बरकरार रखा। अब एक नया इंटरव्यू सामने आया है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में रवीश कुमार ने अपने मन की सारी बातें खोलकर रख दी, कुछ इमोशनल करने वाली तो कुछ विवादों वाली। इसी में एक सवाल जो काफी वक्त से लगभग सभी के जहन में उठ रहा था कि क्या रवीश कुमार राजनीति में आने वाले हैं, उन्होंने इसका भी जवाब दिया और वो भी अपने स्टाइल में। रवीश ने कहा कि उनके कई दोस्त और शुभचिंतक कहते रहते हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने उन्हें कोई न्योता नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा, कल्पना कीजिए कि अगर मैं लोकसभा में हूँ, उनके सामने हूँ, लोकसभा को तो कोई खरीद नहीं सकता है। मगर फिर रवीश ने कहा, हालांकि काम वही करना चाहिए जो आपके सपने में आए। मुझे अभी भी सपने में टीवी आता है। जिस दिन ये सपना बदल जाएगा, उस दिन मैं बदल जाऊंगा। जाने माने पत्रकार और एनडीटीवी के पूर्व एंकर रवीश कुमार ने कहा कि एनडीटीवी से इस्तीफा देना सही समय पर लिया गया सही फैसला था। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। इंटरव्यू में रवीश कुमार ने अदानी, अंबानी, रॉय दंपति और मोदी सरकार से लेकर राजनीति में आने की संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से बातचीत की। रवीश कुमार ने कहा कि एनडीटीवी का खरीदा जाना एक सामान्य व्यापारिक फैसला नहीं है। जब रवीश कुमार से पूछा गया कि क्या वाकई सिर्फ उन्हें बाहर करने के लिए एनडीटीवी को खरीदा गया है, इस पर रवीश कुमार ने साफ कहा कि ये उनके अपने विचार है, क्योंकि प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने बीते समय काफी बड़े लोन चुकाए थे। उन पर अचानक से इतना दबाव बना दिया गया। फिर नए मालिक ने कहा कि सरकार की तारीफ करने में डरे नहीं। ये सारी बातें कहते हुए रवीश कुमार ने कहा कि वो मानते हैं कि इस डील के तहत टारगेट लिस्ट में वो भी थे। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें रॉ में या गुस्से में जरूर कह दी थी, लेकिन बात उन्होंने गलत नहीं कही थी। मिस्टर अडानी और पीएम मोदी के बीच के संबंधों को लेकर भी रवीश कुमार ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा उन्हें किस तरह से ईडी में बिठाया गया, किस तरह से केस बनाया गया, लेकिन 10 साल में कुछ भी नहीं निकला। फिर वो आदमी चैनल खरीदने आता है, जिसे मीडिया के मुताबिक सरकार के बहुत करीब समझा जाता है। वो तस्वीर भी है हवाई जहाज की, जिसमें अदानी और प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी बैठे हैं, और इस तरह की धारणा बनाने के लिए वो तस्वीर काफी है। रवीश कुमार ने साफ किया कि वो गौतम अडानी के उस इंटरव्यू से ही समझ गए थे कि उनके लिए एक खास एडिटोरियल निर्देश आ गया था, जिसके लिए अडानी ने कहा था कि सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो आपको उसकी तारीफ करने का गट्स भी होना चाहिए। रवीश कुमार ने इसके लिए बकायदा कई सारे उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की तारीफ करने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, उसके लिए गट्स की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने शो के बारे में भी बताया कि कैसे वो अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर काम करते थे। उन्हें समझ आ गया था कि वहां अब उन्हें पत्रकारिता करने का मौका नहीं मिलेगा। रवीश कुमार ने कहा, बात सिर्फ आजादी की नहीं थी, जो आदमी आ रहा है वो कौन है ये महत्वपूर्ण है। आप प्रणव रॉय नहीं बन सकते। इस दौरान रवीश कुमार ने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म की भी तारीफ की और कहा कि अगर YouTube जैसा माध्यम
नहीं होता तो मैं इस प्रोफेशन से 10 रुपए भी नहीं कमा सकता था। रवीश कुमार के मुताबिक उन्हें इसकी बहुत तकनीकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रणव रॉय ने कर्ज चुकाने और अपने चैनल को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उनके मुताबिक उन्होंने एनडीटीवी के अपने शेयर को नहीं बेचा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर रॉय को बुरा लग जाए कि जिस अनुवादक और चिट्ठी छाटने वाले ने मेरी कंपनी में इतनी तरक्की हासिल की, उसको एक मौका आया और वो पैसे गिरने लगा। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।